चाहत के साथ अभिनव नए जिम के इनॉग्रेशन में आ पहुंचा था, जहां पर गाड़ी लगाते वक्त ही अभिनव को उसके जैसी ही एक और गाड़ी नजर आ गई थी। जहां अभिनव की गाड़ी को जानबूझकर खटारा बनाया गया था, तो वही वो दूसरी सेम टू सेम गाड़ी काफी महंगी और चमचमाती हुई दिखाई दे रही थी। चाहत उस गाड़ी को देखे जा रही थी, जिससे अभिनव को यही डर लग रहा था कि वो अब उसकी गाड़ी को लेकर सवाल जवाब न शुरू कर दे। ये तो तुम्हारी गाड़ी जैसी है ना? चाहत ने पलटकर अभिनव से कहा। अभिनव की सांसें फूल गई। उसने बात संभालते हुए कहा, मेरी जैसी? कैसी बातें कर रही हो चाहत? कहा ये राजमहल और कहा मेरी झोपड़ी। नहीं पर चाहत, मैं मानता हूं कि मैं गरीब हूं, लेकिन मेरे दिल में मोहब्बत से लदे संदूकों की कमी नहीं है। माना मेरी जेब तंग है, लेकिन मेरी आंखों में देखो, तुम्हें प्यार की बेशुमार दौलत मिलेगी। देखो, देखो मेरी आंखों में। अभिनव ने कहा और चाहत के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। चाहत उसका ये रूप देखकर एक पल को हैरान हो गई और अगले पल दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अब चले, हमारे 6 पैक एब्स अंदर इंतजार कर रहे हैं। अभिनव ने उसका ध्यान भटकाने के लिए पूछा। चाहत ने हंसकर जवाब दिया, हाँ हाँ चलो। वो दोनों अब जिम की एंट्रेंस की ओर बढ़ने लगे। अभिनव ने एक राहत की सांस तो ली, लेकिन वो थोड़ा हैरान भी था इस सवाल से कि इस इनॉग्रेशन पार्टी में ऐसा एक और कौन आ सकता था जिसके पास सेम टू सेम अभिनव जैसी गाड़ी है। अभिनव को पता था कि पूरे इंडिया में इस गाड़ी के सिर्फ 10 ही मॉडल बेचे गए थे, और वो सभी खरीदने वाले अकेले गुड़गांव या दिल्ली में तो हो नहीं सकते थे। बहरहाल अंदर घुसते ही उनके कदम एक बड़े से हॉल में पड़े, जहां की सीलिंग पर अनगिनत लाइट्स लगी थी। जमीन पर ढेर सारी जिम मशीन्स और उन मशीन्स के नीचे मार्बल की फ्लोरिंग। काफी सारे गेस्ट उस इनॉग्रेशन पार्टी में दबा कर खाना खाते हुए उन नई जिम मशीन्स का टेस्ट भी ले रहे थे, जिसे देखकर अभिनव को हंसी आ रही थी। तुम हंस क्यों रहे हो? चाहत ने पूछा, जिस पर अभिनव ने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली। एनीवेज, पहले कौन सी मशीन ट्राई करोगे? चाहत ने अभिनव की ओर देखकर पूछा, जिसके बाद अभिनव इधर उधर घूमकर सभी मशीन्स को बारीकी से देखने लगा। अभिनव शुरू से ही जिम का शौकीन था। वो पहले कई सालों से जिम करता हुआ आया था, जो कि उसने तभी बंद किया था जब डिलीवरी की नौकरी कर करके वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था। उसके पिता ने भी शुरू से ही अभिनव में फिट रहने की आदत डाली थी, और बचपन में जब कभी भी अभिनव आलस करता तो उसके पिता उसे एक लालच देकर फिर से मोटिवेट कर दिया करते थे। इसी लालच के चलते ही उन्होंने मरने से कुछ दिनों पहले अभिनव के हाथों में एक गाड़ी की चाबी थमा दी थी और कहा था कि उसे ये गाड़ी 18वें बर्थडे पर देखने को भी मिल जाएगी। हालांकि फिर वो दिन कभी आया ही नहीं, और अभिनव को कभी पता ही नहीं चल पाया कि वो गाड़ी थी कौन सी और कहाँ रखी थी। अभिनव ने कहा, मैं पहले ट्रेडमिल से शुरू करूंगा, जिससे कि आगे की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस के लिए वार्म अप हो जाए। जवाब में चाहत ने मजाक में कहा, जिम में घुसते तुम्हारी आवाज किसी इंस्ट्रक्टर की तरह हो गई है। दोनों हंस पड़े और फिर ट्रेडमिल के करीब जाने लगे। इसी वक्त चाहत को पीछे से कोई उसका नाम लेता सुनाई दिया। चाहत! अभिनव और चाहत दोनों उस आवाज को सुनकर पलट गए, जहां पर चाहत को एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। अर्जुन! एक दूसरे को देखते ही वो दोनों गले लग गए, और फिर चाहत ने धीरे से पीछे हटकर कहा, बहुत दिनों बाद मिले हो, क्या हालचाल? एकदम मस्त, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बताओ, मुझे तो लगा था चाहत मैडम बहुत बिजी होंगी, आएंगी ही नहीं, बट सीरियसली यार, तुम्हें यहाँ देखकर काफी अच्छा लग रहा है। सेम हियर अर्जुन, और बाय द वे काफी अच्छा इंटीरियर करवाया है जिम का। चाहत ने इधर उधर देखते हुए उस जिम की तारीफ करी। थैंक्स। इतना कहकर अर्जुन की नजरें फिर अभिनव पर पड़ी। उसे अभिनव की ओर देखते हुए ही चाहत ने उसे अभिनव का इंट्रोडक्शन भी दे दिया। ये मेरा फ्रेंड है, ही इज अ जिम लवर, हो सकता है तुम्हारा रेगुलर कस्टमर भी बन जाए। चाहत की इंट्रोडक्शन देते ही अर्जुन ने अभिनव की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या बात है, फर्स्ट कस्टमर मिल भी गए। हेलो दोस्त, अर्जुन हियर। अभिनव, नाइस टू मीट यू। अभिनव ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। उसका नाम सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी हैरानी छा गई। अभिनव? अभिनव गढ़वाल?
अर्जुन के मुंह से अभिनव का पूरा नाम सुनकर चाहत चौंक गई। अरे, तुम्हें कैसे पता चला? चाहत से भी ज्यादा बड़ा झटका फिलहाल अभिनव को लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन का अभिनव के नाम के आगे गढ़वाल लगाना कोई इत्तेफाक था या फिर अर्जुन अभिनव को पहले से जानता था। फिर जब अर्जुन ने अभिनव से हाथ मिलाया तो अभिनव को एहसास हुआ कि उसका हाथ नॉर्मल नहीं था। हैंडशेक करते हुए अभिनव को अर्जुन का हाथ काफी स्ट्रांग लग रहा था, और ऐसा स्ट्रांग हाथ कोई इंसान सालों तक लगातार जिम करने के बाद भी नहीं बना सकता था। आखिर ये आदमी था कौन? मैंने तो बस ऐसे ही गेस किया, मुझे पता नहीं था तुम्हारे दोस्त का नाम सच में अभिनव गढ़वाल ही है। अर्जुन ने स्माइल करते हुए चाहत की ओर देखकर कहा। जहां उसकी स्माइल चौड़ी होती जा रही थी, वही उसके हाथ की पकड़ भी अभिनव के हाथ पर टाइट होते जा रही थी। हालांकि अभिनव को उसके जोर से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस ये जानना चाहता था कि ये आदमी था कौन और इसने उसका पूरा नाम गैस कैसे कर लिया था। इससे पहले कि अभिनव अर्जुन के बारे में कुछ पूछ पाता, पीछे से किसी ने फिर से चाहत का नाम पुकारा। चाहत, चाहत! ओह, तो तुम भी आ ही गए। चाहत अचानक अभिनव का हाथ अपनी कमर में डालकर खड़ी हो गई। अभिनव ने सामने देखा तो श्याम उनकी ओर चलकर आ रहा था। तो अपने इस बॉयफ्रेंड को भी साथ लेकर आई हो, हाँ? श्याम की आवाज में जलन साफ साफ झलक रही थी। हम दो जिस्म एक जान हैं, अलग हो ही नहीं सकते, चाहत ने एक नकली मुस्कान लाकर कहा। चाहत से नजर हटाकर श्याम अब अभिनव की ओर देखने लगा, जिसके चेहरे पर रूखापन साफ झलक रहा था। श्याम को उसका ये रूखा चेहरा देखते हुए ही वो रात भी याद आ गई जब अभिनव ने उसे जोरदार लात मारकर उठने लायक नहीं छोड़ा था। श्याम का मन कर रहा था कि वो अभी ही अभिनव का गला घोंट दे, लेकिन फिर वो जिम खुलने से पहले ही मर्डर के सीन से बंद हो जाता। इसीलिए उसने अपना गुस्सा दबाया और फिर अर्जुन की ओर देखा। चलो, अब ऑफिशियली तुम्हारे जिम की ओपनिंग कर देते हैं, मुहूर्त का टाइम निकल रहा है। अर्जुन ने सिर हिलाकर हामी भरी और वो तुरंत ही चाहत और अभिनव को बाय करते हुए श्याम के साथ चला गया। जब श्याम चाहत की नजर से गायब हो गया, उसके बाद ही वो अभिनव से भी दूर हो गई। क्या तुम अर्जुन को पहले से जानते हो? उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। मैं भी अभी यही सोच रहा था, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। इनफैक्ट हम दोनों तो पहली बार मिल रहे हैं, अभिनव ने कहा, और कहते ही उसे एहसास हुआ कि वो ये कहकर चाहत के मन में डाउट डाल रहा है। इसलिए उसने बात संभालते हुए कहा, हाँ, लेकिन उसने मेरा नाम जिस तरह से गेस किया वो इत्तेफाक हो सकता है। वैसे भी शहर में गढ़वाल कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं और सब के सब धांसू हैं। उसे लगा होगा कि तुम मेरे साथ खड़ी हो तो जरूर मैं गढ़वाली होऊंगा, नहीं? यू चाहत ने कहा और अभिनव के इस मजाक पर उसके कंधे पर एक चपत लगा दी। अभिनव भी उसके साथ हंसने लगा और बात हवा हो गई। लेकिन अभिनव के मन से वो शक अभी तक दूर नहीं हुआ था जो उसे अर्जुन पर हो गया था। इसी वक्त स्टेज की ओर पहुंचकर अर्जुन ने माइक उठा लिया और एक अनाउंसमेंट शुरू कर दी। वेलकम एवरीवन, अब हम ऑफिशियली जिम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है वॉलंटियर करके इन नई मशीन्स को ट्राई आउट करने के लिए? हम लोग भी वॉलंटियर कर रहे हैं ना? चाहत ने अभिनव की ओर देखकर फुसफुसाया। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं। पूरा दिन थोड़ी ना उस शाम के सामने एक्टिंग करते बैठेंगे, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। चाहत भी हंसते हुए अभिनव के साथ भीड़ में से आगे की ओर निकल गई। उनके साथ 3 लड़के और 2 लड़कियां भी वॉलंटियरिंग के लिए आगे आ गई। अभिनव और चाहत को मिला के अभी सिर्फ 4 लड़के और 3 लड़कियां ही हुई थी। इस पर अर्जुन ने कहा, हमें टोटल 5 लड़के और 5 लड़कियां चाहिए। कपड़ों की चिंता मत कीजिए और वर्कआउट भी बहुत लाइट होने वाला है। कम ऑन गाइस, शर्माना क्यों? कुछ सेकंड्स के बाद भीड़ से 2 और लड़कियां और एक लड़का आगे आ गए, जिससे अर्जुन का टारगेट पूरा हो गया। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉलंटियरिंग। आप लोग अब ड्रेसिंग रूम में जाकर अपना आउटफिट चेंज कर सकते हैं, जहां पर कई तरह के स्पोर्ट्स आउटफिट अलग अलग साइजेस में आपके लिए रेडी हैं। सारे लड़के प्लीज लेफ्ट की ओर जाइए और लड़कियां राइट की ओर। अर्जुन की अनाउंसमेंट खत्म होते ही सभी वॉलंटियर्स लेफ्ट और राइट की ओर जाने लगे और हॉल में मोटिवेशनल म्यूजिक भी बजना शुरू हो गया। माइक टेबल पर वापस रखकर अर्जुन उस आदमी से बात करने चला गया जो अभी अभी जिम के उस हॉल में एंटर हुआ था। यही वो आदमी था जो अभिनव के जैसी महंगी गाड़ी से उस इनॉग्रेशन में आया था। अभिनव के मन में फिर से यही ख्याल आने लगा था
कि उसके जैसी गाड़ी लेकर इस जिम में और कौन आ सकता था। इसी वक्त चाहत उसके सामने चुटकी बजाकर उसे उसके ख्यालों से बाहर ले आई। चलो एक गेम खेलते हैं, चाहत ने कहा और फिर नोटिस किया कि अभिनव अर्जुन की ओर देखे जा रहा था। तुम वहां क्या देख रहे हो? चाहत नोटिस ना कर ले कि वो क्या देख रहा था, इसलिए अभिनव उसके सामने आ गया। हाँ, तुम कौन सा गेम खेलने की बात कर रही थी? ड्रेसिंग रूम से जो भी लेट निकलेगा लंच उसकी तरफ से। चैलेंज शुरू करते ही चाहत राइट वाले ड्रेसिंग रूम की ओर भाग गई। अभिनव ने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो गोली की तरह भागकर लेफ्ट वाले ड्रेसिंग रूम की ओर चला गया। ड्रेसिंग रूम में घुसते ही अभिनव ने देखा कि बाकी सभी लड़के ऑलरेडी कपड़े चेंज करके बाहर निकल रहे थे। अंदर घुसकर उसने देखा कि जिम वालों ने सारा खर्चा सिर्फ इंटीरियर बनाने में ही कर दिया था और ड्रेसिंग रूम की साइज पर जरा भी ध्यान नहीं दिया था। 4 खुले लॉकर्स के पास से गुजरते हुए वो चौथे लॉकर के पास आ गया। उस लॉकर को धीरे से खोलकर अभिनव उसमें से जिम के कपड़े बाहर निकालने लगा और तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से देख रहा था। उसके कदमों से जरा भी शोर ना आए, इस बात की वो आदमी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी अभिनव को ये एहसास हो गया था कि उसके पीछे कोई तो है। लॉकर से कपड़े बाहर निकालकर अभिनव तुरंत ही उस इंसान को देखने के लिए पलट गया, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। हालांकि ड्रेसिंग रूम के बाहर से उससे हल्की हल्की सी फुटस्टेप्स की आवाज जरूर आई थी। अपने कपड़े बदलकर जब अभिनव वहां से बाहर निकला तो उसने देखा कि श्याम दबे पैर ड्रेसिंग रूम के लंबे कॉरिडोर से बाहर निकल रहा था। अभिनव को यह नजारा देखकर थोड़ा शक हुआ, पर वो इस बारे में चाहत को नहीं बताना चाहता था, नहीं तो वो टेंशन में आ सकती थी। वो चुपचाप बाहर आ गया और जिम के मोटिवेटेड माहौल के बीच हर तरह की मशीन से एक्सरसाइज करने में बिजी हो गया। कुछ घंटों तक एक्सरसाइज करने के बाद ही चाहत उसके पास आ गई। तुम अभी तक एक्सरसाइज में लगे हो? मेरी तो हालत टाइट हो गई है। अभिनव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे पता है मैं ही लेट आया हूँ और मुझे लंच के पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए आज यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। चाहत ने आह भरी और एक थकी हुई आवाज में हार मान ली। ठीक है बाबा, मैं दे दूंगी पैसे लंच के, अभी प्लीज यहाँ से चलो, बहुत भूख लग रही है। एक लास्ट सेट। अभिनव अपनी लास्ट एक्सरसाइज के लिए पूरा जोर लगाने लगा और खत्म हो जाने पर तुरंत ही उठ गया। ड्रेसिंग रूम में जाकर फिर से नॉर्मल कपड़े पहनकर अभिनव बाहर आ गया और चाहत के साथ अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसने ये भी नोटिस किया कि उसके जैसी ही गाड़ी जो पहले बगल में खड़ी थी अब वहां से जा चुकी थी। चाहत ने भी ये बात नोटिस कर ली। जो कार यहाँ पर खड़ी थी कितनी मस्त थी ना? अभिनव का दिल फिर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि अब चाहत फिर से उस गाड़ी को लेकर कुछ न कुछ सवाल करेगी, इसलिए उसने बात पलटने की कोशिश करी। तुम वो छोड़ो, ये बताओ कौन से रेस्टोरेंट में जाना है? चाहत ने अभिनव की ओर देखा पर वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाई। यहाँ से तो चलो, जो रास्ते पर अच्छा दिखेगा वही खा लेंगे। अभिनव सिर हिलाते हुए गाड़ी स्टार्ट करने लगा। तभी उसने साइड मिरर में देखा कि कुछ ही दूरी पर खड़ी गाड़ी के अंदर बैठा आदमी उसे ही देखे जा रहा था और उसके डैशबोर्ड पर एक कैमरा रखा हुआ था। कैमरा देखते ही अभिनव हैरान हो गया। आखिर कौन हो सकता था यह आदमी? क्या वो अभिनव का पीछा करने के लिए इंतजार कर रहा था? ड्रेसिंग रूम में श्याम क्यों अभिनव के पीछे पीछे आया था? टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।